क्या आप जानते हैं कि अलजबरा का फाउंडर एक मुस्लिम साइंटिस्ट था और मॉडर्न कैमरा की बुनियाद भी एक मुस्लिम ने रखी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, 1000 साल पहले मुस्लिम डॉक्टर्स ने सर्जरी और हॉस्पिटल्स को मॉडर्न बनाया था। आज की वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 मुस्लिम साइंटिस्ट्स जिन्होंने दुनिया की साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं काउंटडाउन। सेंचुरी सीरिया। एक नाम उभर कर आता है, इब्न अल शातिर। वो सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमर नहीं थे, बल्कि मैथमेटिक्स और टाइम कीपिंग के मास्टर थे। उन्होंने ऐसे प्लैनेटरी मॉडल्स बनाए जो अपने दौर से सदियों आगे थे। उनका काम इतना एक्यूरेट था कि बाद में यूरोप के साइंटिस्ट्स जैसे कोपरनिकस उनके मॉडल से मुतासिर हुए। आज जब हम स्पेस एजेंसीज की प्रिसिजन देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, मुस्लिम साइंटिस्ट्स ने फाउंडेशंस रखी थी। इब्न अल शातिर ने सिर्फ सितारों को नहीं समझा, उन्होंने वक्त को मेजर करना भी परफेक्ट किया। उन्होंने मसाजिद के लिए एक्यूरेट क्लॉक्स डिजाइन किए ताकि अजान का वक्त बिल्कुल सही हो। ये सिर्फ साइंस नहीं था, ये इबादत और इल्म का मिलन था। उनकी जिंदगी ये साबित करती है, मुस्लिम सिविलाइजेशन सिर्फ रूहानी नहीं, साइंटिफिकली भी एडवांस थी। सितारों को समझो, वक्त को समझो और फिर देखो इल्म का आसमान कितना वसी है। 14वीं सदी का एक जवान मोरक्को से निकला और दुनिया को अपनी आंखों से नाप लिया। इब्न बतूता 1304 से 1369 तक जिंदा रहे। उन्होंने 75,000 मील का सफर किया, कोलंबस से भी ज्यादा। अफ्रीका, इंडिया, चाइना, हर जगह के कल्चर, लोग, ट्रेड सिस्टम्स और इल्म को ऑब्जर्व किया। उनकी मशहूर किताब रहला सिर्फ एक सफरनामा नहीं, एक ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया थी। मैप्स, ज्योग्राफी, सोशल सिस्टम्स, उन्होंने दुनिया को डॉक्यूमेंट किया जब यूरोप अभी एक्सप्लोर करना शुरू ही कर रहा था। वो सिर्फ ट्रैवलर नहीं थे, वो एक ऑब्जर्वर थे, एक जियोग्राफर, एक स्कॉलर। उनका सफर साइंस को बूस्ट देता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ही नॉलेज की बुनियाद होती है। उनकी कहानी हमें बताती है, अगर हिम्मत हो तो दुनिया खुद एक किताब बन जाती है। 12th सेंचुरी सिसिली का रॉयल कोर्ट। एक मुस्लिम स्कॉलर अल इदरीसी, वो सिर्फ ज्योग्राफर नहीं थे, बल्कि दुनिया को मैप करने वाले विजनरी थे। उन्होंने बनाया ताबुला रोजेरियाना, अपने दौर का सबसे एक्यूरेट वर्ल्ड मैप। इतना प्रिसाइज कि 500 साल तक यूरोप में बेस्ट रेफरेंस माना गया। माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रेड रूट्स, क्लाइमेट्स, हर डिटेल साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के साथ। सिर्फ मैप ही नहीं, प्लांट्स, एनिमल्स और रीजन्स पर एनसाइक्लोपीडिया भी लिखी। ये काम तब हुआ जब मॉडर्न सैटेलाइट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आज हम गूगल मैप्स यूज करते हैं, लेकिन फाउंडेशन, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन और ग्लोबल मैपिंग, ये सिलसिला अल इदरीसी जैसे स्कॉलर्स से शुरू होता है। उन्होंने साबित किया, इल्म सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, पूरी दुनिया एक किताब है। 10th सेंचुरी एंडलुसिया, स्पेन। एक नाम जो मेडिसिन की तारीख बदल देता है, अल ज़हरावी। 936 से 1013 तक ये वो शख्स थे जिनको आज फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी कहा जाता है। उन्होंने लिखी 30 वॉल्यूम्स की अजीम मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया अल तसरीफ। इस किताब में 200 से ज्यादा सर्जिकल टूल्स का जिक्र था, डिटेल डायग्राम्स, प्रैक्टिकल टेक्निक्स, कैटकट स्टिचेस जो आज भी सर्जरी में यूज होते हैं। उन्होंने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस परफॉर्म किए, नए इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन किए और सर्जिकल मेथड्स को साइंटिफिक बुनियाद दी। उनका काम इतना पावरफुल था कि यूरोप की यूनिवर्सिटीज में 500 साल तक पढ़ाया गया। ये सिर्फ डॉक्टर नहीं थे, ये इनोवेटर थे। उन्होंने साबित किया, इल्म और स्किल जब मिलते हैं तो इंसानियत को नई जिंदगी मिलती है। 8th सेंचुरी इराक की जमीन। एक नाम जो लेबोरेटरी साइंस की बुनियाद बन गया, जाबिर इब्न हय्यान। 721 से 815 तक जिंदा रहे और आज उन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। उन्होंने एल्केमी को एक्सपेरिमेंट बेस्ड साइंस में बदला। एसिड डिस्टिलेशन,
क्रिस्टलाइजेशन, सिस्टमैटिक लेबोरेटरी मेथड्स, 500 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स एलिमेंट्स पर, ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये उनका तरीका था। उनकी किताबों ने मॉडर्न लैब टेक्निक्स की फाउंडेशन रखी। हाँ, उन्होंने गोल्ड को सिल्वर में बदलने की कोशिश भी की, मगर असली सोना क्या था? साइंटिफिक मेथड। उन्होंने साबित किया, साइंस गेस वर्क नहीं, एक्सपेरिमेंट और प्रूफ का नाम है। आज की केमिस्ट्री लैब्स उन्हीं की मेहनत का सिलसिला है। 10th सेंचुरी। बसरा और कायरो के दरमियान एक ऐसा जहन उभर कर आता है, इब्न अल हैसम। 965 से 1040 तक ये वो शख्स थे जिनको दुनिया फादर ऑफ ऑप्टिक्स के नाम से जानती है। उनका लैटिन नाम था अल हैज़न। उन्होंने लिखी अपनी मशहूर किताब बुक ऑफ ऑप्टिक्स। इस किताब में उन्होंने कैमरा ऑब्स्क्योरा का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, जो आज के मॉडर्न कैमरास की बुनियाद है। मगर उनका सबसे बड़ा काम क्या था? साइंटिफिक मेथड। सिर्फ थियरी नहीं, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, प्रूफ। उन्होंने प्रूव किया कि आंखें रोशनी को रिसीव करती हैं, ना कि खुद रोशनी निकालती हैं। यह डिस्कवरी फिजिक्स और विजन साइंस में रेवोल्यूशन थी। उन्होंने साबित किया, इल्म तभी हकीकी होता है जब उसे टेस्ट किया जाए। आज के कैमरास, आज की ऑप्टिक्स उनकी सोच का नतीजा है। 9th सेंचुरी, बगदाद का इल्म का मरकज। एक नाम जिसने नंबर्स की दुनिया बदल दी, अल ख्वारिज़मी। 780 से 850 तक ये वो शख्स थे जिनको आज फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है। उन्होंने लिखी अपनी मशहूर किताब किताबुल जब्र वल मुकाबला। इसी अल जब्र से वर्ड बना अलजेब्रा। उन्होंने इक्वेशंस को सॉल्व करने का सिस्टमैटिक तरीका दिया, मैथ को एब्स्ट्रैक्ट सोच से निकालकर प्रैक्टिकल साइंस बनाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स को दुनिया तक पहुंचाया। आज हम जो 0 से 9 तक नंबर्स यूज करते हैं, ये सिलसिला उनकी मेहनत से यूरोप तक गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एल्गोरिदम लफ्ज भी उनके नाम से निकला है। आज के कंप्यूटर्स, कोडिंग, एआई सिस्टम्स सब एल्गोरिदम्स पर चल रहे हैं। यानी जब भी आप फोन यूज करते हो, कहीं न कहीं अल ख्वारिज़मी की सोच का असर होता है। उन्होंने साबित किया, नंबर्स सिर्फ हिसाब नहीं, तकदीर बदलने का टूल हैं। 10th 11th सेंचुरी में सेंट्रल एशिया की जमीन से एक अजीम जहन उभर कर आता है, अल बिरूनी। 973 से 1048 तक ये सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं, बल्कि एक पॉलीमैथ थे। एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियोग्राफी, हर फील्ड में माहिर। उन्होंने अर्थ का साइज कैलकुलेट किया, और वो भी हैरत अंगेज एक्यूरेसी के साथ। ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को समझा और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन को अपनी रिसर्च की बुनियाद बनाया। इंडिया का सफर किया और लिखी मशहूर किताब किताब अल हिंद। इसमें उन्होंने इंडियन कल्चर, साइंस, रिलीजन और सोसाइटी को डिटेल में डॉक्यूमेंट किया। एस्ट्रोनॉमी में उन्होंने हीलियोसेंट्रिक आइडियाज डिस्कस किए और मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री को रिफाइन और परफेक्ट किया। उनका तरीका सिंपल था, ऑब्जर्व करो, मेजर करो, वेरीफाई करो। अल बिरूनी ने साबित किया, इल्म सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रेसिजन और प्रूफ का नाम है। 10th 11th सेंचुरी, पर्शिया की जमीन से एक ऐसा जहन उभर कर आता है जिसे दुनिया एविसेना के नाम से जानती है, इब्न सीना। 980 से 1037 तक ये मेडिसिन के शेखुल इल्म थे। उनकी मशहूर किताब द कैनन ऑफ मेडिसिन सिर्फ एक मेडिकल बुक नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बन गई। लगभग 1000 साल तक यूरोप की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई गई। उन्होंने 450 से ज्यादा ड्रग्स और ट्रीटमेंट्स डॉक्यूमेंट किए, कंटेजियस डिजीजेस के कॉन्सेप्ट को समझा और डायग्नोसिस को सिस्टमैटिक बनाया। मगर वो सिर्फ डॉक्टर नहीं थे, फिलॉसफी में भी उनका मकाम बुलंद था। उन्होंने एरिस्टोटल के आइडियाज को एनालाइज किया, एक्सपैंड किया और अपनी लॉजिकल रीजनिंग से नए डायमेंशंस दिए। उनकी जिंदगी ये साबित करती है, इल्म की कोई हद नहीं होती। मेडिसिन हो या फिलॉसफी, जब जहन जागता है तो तारीख बदल जाती है।
9वीं सेंचुरी पर्शिया की जमीन से एक ऐसा डॉक्टर उभर कर आता है जिसे दुनिया रेजीज के नाम से जानती है, अल राजी। 865 से 925 तक ये अपने दौर के सबसे बड़े फिजिशियन और एल्केमिस्ट थे। 200 से ज्यादा बुक्स लिखी, मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिलॉसफी, हर फील्ड में रिसर्च। मगर उनका सबसे बड़ा काम क्या था? ऑब्जर्वेशन। उन्होंने स्मॉल पॉक्स और मीजल्स को पहली बार क्लियरली डिफरेंशिएट किया, डायरेक्ट क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के जरिए। हॉस्पिटल्स में हाइजीन रूल्स को एम्फसाइज किया, मेडिकल एथिक्स और सिस्टमैटिक पीयर रिव्यू का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उनका अप्रोच सिंपल था, पहले देखो, फिर एनालाइज करो, फिर लिखो। उनकी किताबें सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटीज में पढ़ी गईं। अल राजी ने साबित किया, मेडिसिन गेसवर्क नहीं, एविडेंस और अकाउंटेबिलिटी का नाम है। ये सब सिर्फ तारीख के नाम नहीं है, ये एक सिलसिला है। इन सब साइंटिस्ट्स ने कुरान के इस पैगाम को समझा, इल्म हासिल करो, सोचो, ऑब्जर्व करो। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया मॉडर्न दौर के साइंटिस्ट्स ने, जैसे अहमद ज़वेल, नोबेल प्राइज विनर, केमिस्ट्री में फेम्टोकेमिस्ट्री के पायनियर। ये साबित करता है मुस्लिम जहन जब इल्म से जुड़ता है तो दुनिया को रोशनी देता है। ब्रदर्स, उनकी तारीख पर फख्र करो, मगर सिर्फ फख्र पर मत रुक जाओ। इल्म सीखो, स्किल हासिल करो और उम्मा को आगे बढ़ाओ। ये थी टॉप 10 मुस्लिम साइंटिस्ट्स की कहानी। आपका फेवरेट कौन था? कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये इल्म और इंस्पायर करे। और अगर आप चाहते हो कि हम और ऐसे हिडन जेम्स लेकर आएं तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामिक बिजनेस प्रिंसिपल्स पर, कैसे ईमानदारी और स्ट्रैटेजी साथ साथ चलती हैं। तब तक के लिए इल्म का सफर जारी रखो। अल्लाह हाफिज।